सनाउल्लाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 500 मिलियन का नोटिस आया है। जब ये मैं सिफर गिन रही थी ना, तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, क्या ये इनकी इतनी वर्थ और इतनी काबिलियत है कि 50 करोड़ बनते हैं। 50 करोड़ का नोटिस भेज दिया। ये बाहर जो बैठे हैं पाकिस्तान से, उनको शायद समझ ना आ रहा हो कि बड़े हाजी साहब के खिलाफ कोई गल है तो नहीं जान देनी, वो कट होनी है, ठीक है ना, वो कट होनी, एडिट होनी है, वो नहीं लगेगी। वो सनाउल्लाह ने जाने दी है, तो सनाउल्लाह के पीछे जनाब हफीज साहब ने तो कह दिया कि चेयरमैन साहब पता नहीं इंटीरियर मिनिस्टर कैसे होंगे, नहीं पता अच्छे या बुरे, लेकिन बतौर चेयरमैन तो ही इज नॉट डूइंग वेल। ये हफीज साहब की कोट एंड कोट थे। क्रिकेट का सत्यानाश आपने कर दिया, मेरिट पर आप नहीं है। आज मैं एज अ सहाफी नहीं, मेरे अंदर एक वाइफ, एक बेटी और एक माँ का भी गुस्सा नजर आएगा, और जो मैं बोल रही हूँ उसकी जिम्मेदारी सब मेरे पे होगी। अच्छा, बिल्कुल मेरे पे होगी। जो मेरे अल्फाज होंगे वो मैं उसको ऑन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा। सनाउल्लाह आपसे पूछूंगी, उससे पहले एक शेर सुनाती हूँ। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। यही कसूर है आपका सिर्फ, कि आपने जी हजूरी नहीं की। पीसीबी वर्सेस सनाउल्लाह। सनाउल्लाह कौन है मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं जो कि काफी सालों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। इनके दरमियान में आपस में क्लैश चल रहा है, और पीसीबी क्या कर रहा है, पीसीबी कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी हो रही है। ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुझे 500 मिलियन रुपीस, तकरीबन 50 करोड़ बनता है, उसका नोटिस भेजा गया है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्टोरी ढूंढने वाले जब स्टोरी बनते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, मतलब ऑफ कोर्स आप बीइंग जर्नलिस्ट स्टोरी बनना नहीं चाहेंगे, आप यही चाहेंगे कि आप स्टोरी ढूंढें और उनको लगाएं। बट यस, पाकिस्तान में थोड़ी बहुत टेंशन होती रही है, हम देखते रहे हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को, मगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ऐसा इतना नहीं रहता कभी। मतलब मुझे 15 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ है। अब जब मुझे 500 मिलियन रुपीस, 50 करोड़ बनते हैं ना, मुझे तो भी नहीं पता बनते कितने ने, 50 करोड़ बनते हैं, तो 50 करोड़ कभी देखे हैं आपने? देखे हैं? मैंने तो बिल्कुल नहीं देखे। हाँ, आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं लेकिन बनता है इमोशनल यार, क्रिकेट आप नहीं। जब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कितने बैन हुए? बहुत सारे, 7-8, लेकिन तादाद देखें तो बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा, उनमें से भी 3-4 वापस आ गए हैं, कुछ ज्यादा वापस आ गए हैं, कुछ क्या हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि मेरे ऊपर भी ये चीज ना होती, कुछ चीजें जो आपने अभी बोली, ठीक है। सो अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये कि आप बाइज्जत तरीके से जर्नलिज्म कर लें, दूसरा रास्ता ये कि आप भुगते, जो भुगत भी रहा हूँ, और आगे के लिए भी मैं तैयार हूँ। बाकी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया मुझे, एक वीडियो की थी। अच्छा, मुझे उस नोटिस में ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा मजाका खेस लगी। एक बात जी बताएं। उन्होंने उसमें एक चीज़ मेंशन की कि आपने हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया। मौक़िफ़ नहीं दिया? इतनी वीडियो मैंने देखी नहीं है, मुझे तो इस पे आ रहा है नोटिस भेजा क्यों है, आंखें बंद करके नोटिस उन्होंने लिखा है। सुने तो सही ना, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया। तो मैं को पता नहीं कितनी वीडियो कर चुका हूँ, एक आपके साथ भी कर चुका हूँ, खुद अपने चैनल पे कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया सेल जो हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं जर्नलिस्ट से, उन्होंने पहला मेरा फ़ोन नहीं उठाया, बाद में मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अब यहाँ से सनाउल्लाह जो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो आपको काफी चीजें पता चलेंगी जो कि सही नहीं अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे। तो मेरी यहाँ पे पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि पीसीबी सामने आके क्लैरिफिकेशन दे, क्योंकि अभी तक हमें सनाउल्लाह का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिल रहा है, पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को नहीं मिल रहा। पीसीबी जो एक्शन ले रहा है सिर्फ और सिर्फ वही देखने को मिल रहा है। असल कहानी क्या है, जरा इसकी डिटेल के ऊपर जाते हैं, हुआ क्या है। आपको पता ही है कि सनाउल्लाह पाक टीवी यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कोई छोटा मोटा जर्नलिस्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। इवन कि मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल जिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टूर्स पे नहीं पहुंचे होते, वहां पे आपको पाक टीवी के सनाउल्लाह नजर आएंगे और इजाज बाकरी बीएनएन सपोर्ट के नजर आएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है कि ये अपने तौर के ऊपर वहां पे जाके पूरे के पूरे मैचेस को कवर करते होते हैं। और ये कोई आम जर्नलिस्ट नहीं है, सच्ची में पाकिस्तान का एक रिस्पेक्टफुल जर्नलिस्ट है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट को देखता हूँ, सुनता हूँ। मैंने आज तक इनके मुंह से कभी किसी प्लेयर के अगेंस्ट कोई बुरे अल्फाज नहीं सुने। अब सवाल ये आता है, उससे पहले आपको पता ही हफीज का एक इंटरव्यू हुआ, असल में कहानी वो तो शुरू हुई, आज आके फिर वो तो शुरू होती है। हफीज ने इंटरव्यू में एक चेयरमैन साहब पे की तनकीद कर दी,
अब हमारे यहाँ क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ये बाहर जो बैठे हैं पाकिस्तान से, उनको शायद समझ ना आ रहा हो कि बड़े हाजी साहब के खिलाफ कोई गल है तो नहीं जान देनी, वो कट होनी है, ठीक है ना, वो कट होनी एडिट होनी है, वो नहीं लगेगी। वो सनाउल्लाह ने जाने दी है, तो सनाउल्लाह के पीछे जनाब हफीज साहब ने तो कह दिया कि चेयरमैन साहब पता नहीं इंटीरियर मिनिस्टर कैसे होंगे, नहीं पता अच्छे या बुरे, लेकिन बतौर चेयरमैन तो ही इज नॉट डूइंग वेल। ये हफीज साहब की कोट एंड कोट थे। पीसीबी इससे इतना नाराज क्यों हो गया? इन्होंने एक इंटरव्यू किया था मोहम्मद हफीज का। मोहम्मद हफीज का जो इंटरव्यू था ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने बोली पीसीबी के अगेंस्ट, पीसीबी के चेयरमैन के अगेंस्ट, जो कि पीसीबी को अच्छी नहीं लगी। अब हफीज ने चेयरमैन मोहसिन नकवी के अगेंस्ट बात की थी। एक आपको मैं चीज बताता हूँ, 50 करोड़ कितने होते हैं पता है ना आपको? मैंने तो कभी देखे भी नहीं है। नंबर 2, मुझे ना एक दो दोस्तों ने बोला कि आपके खिलाफ भी वीडियो करवाई जाएंगी। मैंने खैर हमेशा ऐसी बात पर दूसरे कान का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। एक पॉलिटिकल बेसिकली एंकर हैं, उन्होंने वीडियो की है, मेरा नाम नहीं लिया मैं, इसलिए मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने बातें मेरे पे की हैं। वो लोंडे लोपाड़े के ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा, मगर पहले मैं इस नोटिस के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने एक वीडियो की थी कि पीसीबी को 32 तोपों की सलामी, इट्स लाइक दैट, ऐसा कोई टाइटल था, और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे नोटिस भेज दिया है। अच्छा, उसमें ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैंने एक्चुअली में 2 चीज़ें मेंशन की थी। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4-5 मिनिस्टर्स हैं जो इंटरिम सेटअप के अंदर थे और वो बैठे हैं, तो ऐसे कैसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामले बेहतर हो सकते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि 4 मिनिस्टर, 3 ब्यूरोक्रेट्स, 2 जर्नलिस्ट, ये दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड में जहाँ अच्छा चल रहा हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे क्रिकेट हम कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, जहाँ पे अच्छे मामला चल रहे हैं, कभी इस तरह की इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं है। वो मैंने बात की, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर से क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक बात की कि हमसाए क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन करके ये कहा गया कि सनाउल्लाह को एक्रीडेशन नहीं देना। ये बात मैंने उस वक्त भी की, ये बात मैंने अब भी कर रहा हूँ, और मैं साथ में ये कह रहा हूँ कि जिसने वो फ़ोन किया उसने घटिया हरकत की, और जिसने ये फ़ोन करवाया उसने भी घटिया हरकत काम करवाया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, और इस चीज़ के मेरे पास सबूत भी हैं, और ये बात मैंने क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को मैसेज करके बताई भी। अब उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो ये है कि मुझे नोटिस में लिखा गया कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्जन क्यों नहीं दिया, यानी उनका साइड। ऑफ कोर्स बीइंग जर्नलिस्ट, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप किसी पे भी कोई खबर देते हैं, कोई बात करते हैं, तो कोई चीज़ है, कोई भी है ओवरऑल, उसमें आपको वर्जन ले लेना चाहिए। उनका मौक़िफ़ क्या है पीसीबी का या किसी का, जिस पे भी आप बात करें, उनको ले। मैं हमेशा लेता भी हूँ, और मैं